फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों नीचे ऑप्शन में से देखें वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड और एमएस वर्ड, ये दोस्तों तीनों ही नाम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल। दोस्तों जो हम बैकग्राउंड में कलर या कोई इफेक्ट्स अप्लाइड करते हैं दोस्तों वो किस वक्त नजर हमें नहीं आते, दोस्तों वो प्रिंट प्रीव्यू के वक्त नजर नहीं आते, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो दोस्तों HTML की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड आज। तो दोस्तों जो कॉलम के दोस्तों जो लेबल हैं दोस्तों कॉलम के और उस मतलब है कि वो किस मतलब है के नाम से मतलब है कि शो होते हैं वो हमें बताना है इस सवाल में। दोस्तों देखें जो कॉलम है दोस्तों वो हमें नजर आते हैं ABCD में, ऊपर से नीचे जो कॉलम आ रहे होते हैं। दोस्तों जो रो होती है दोस्तों, जो रो हमें नजर आती है दोस्तों वो उस पर लिखी होती है गिनती 1 2 3 4। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। कॉलम मतलब है कि ABC के नाम से मतलब जा रहे होते हैं और जो रो है दोस्तों वो 1 2 3 4 से। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। दोस्तों जो बाइनरी नंबर की एग्जांपल है दोस्तों वो नीचे ऑप्शन में से हमें बतानी है। दोस्तों जो बाइनरी नंबर की एग्जांपल है दोस्तों वो है 0 and 1। 0 and 1 ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जो कंप्यूटर है दोस्तों इसकी ज़बान ही यही है 0 और 1, ये इसको बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। दोस्तों जो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज क्या है वो हमें इस सवाल में बताना है। दोस्तों जो शिफ्ट प्लस डिलीट है इसका यूज दोस्तों है फॉर परमानेंट डिलीट, यानी कोई फोल्डर या फाइल को हम शिफ्ट प्लस उसको क्लिक करके शिफ्ट प्लस डिलीट का कीबोर्ड से बटन दबाएंगे तो जो फाइल या फोल्डर है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा बल्कि परमानेंट मुकम्मल तौर पर वो डिलीट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है फॉर परमानेंट डिलीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर शट डाउन शॉर्टकट की। दोस्तों कंप्यूटर को शट डाउन करने की जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड से दोस्तों वो क्या है, तो दोस्तों वो है Alt+F4। Alt+F4 ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। दोस्तों फोल्डर को शॉर्टकट की यानी कीबोर्ड से अगर स्किंटों में मतलब बनाना हो, फोल्डर को क्रिएट करना हो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे Ctrl+Shift+N। तो जैसे ही हम ये दबाएंगे तो फौरी हमारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों एक और भी आपको लोगों को बता दूं, अगर उसी फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हो तो F2 का मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। तो न्यू फोल्डर के लिए दोस्तों शॉर्टकट की क्या है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों हार्डवेयर की एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। दोस्तों ये तीनों ही चीज़ें मतलब है कि हार्डवेयर में ही आती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों CPU कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों जो CPU है ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ये हमें इस सवाल में बताना है। दोस्तों जो CPU है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों ये ALU+CU यानी ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये इन दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन होता है CPU का। CPU मतलब किन का कॉम्बिनेशन दोस्तों, ये है ALU+CU, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। दोस्तों जो इनपुट डिवाइस की एग्जांपल क्या है दोस्तों वो हमें बतानी है। दोस्तों कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। दोस्तों ये तीनों ही इनपुट डिवाइस की एग्जांपल हैं। दोस्तों इनपुट का मतलब होता है जो चीज़ हमें मतलब कंप्यूटर को देते हैं तो वो मतलब है कि इनपुट के जरिए ही दी जाती है, यानी कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए या स्कैनर के जरिए। तो ऑल ऑफ द अबव इस सवाल का मतलब एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। दोस्तों इनमें से जो सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है वो हमें बताना है। तो दोस्तों देखें जो MS ऑफिस है ये भी सॉफ्टवेयर है, ये जो है TALLY ये भी सॉफ्टवेयर है, क्रोम भी दोस्तों सॉफ्टवेयर, लेकिन जो माउस है ये सॉफ्टवेयर नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम है। तो दोस्तों जो ब्रेन होता है यानी दिमाग होता है कंप्यूटर का, कोई भी अगर कंप्यूटर उसका दिमाग होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल। दोस्तों जो कंप्यूटर सिस्टम में जो 1 निबल होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है दोस्तों 4 बिट्स के इक्वल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों Ctrl+T शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर। दोस्तों जो Ctrl+T है इसका शॉर्टकट क्या यूज है दोस्तों, ये है हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होती है, हैंगिंग इंडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज यूज टू। तो दोस्तों जो Ctrl+W MS वर्ड की बात हो रही है दोस्तों उसमें Ctrl+W का क्या यूज है दोस्तों, इनका यूज ये है क्लोज द करंट विंडो, यानी जो भी आप लोगों ने करंट विंडो आप लोगों की बंद होगी, ना कि आप लोगों का जो आप लोगों ने मतलब एक एप्लीकेशन ओपन की हो एप्लीकेशन सारी बंद नहीं होगी, ना ही कंप्यूटर बंद होगा, लेकिन जो करंट विंडो है दोस्तों वो मतलब है कि बंद होगी, क्लोज द करंट विंडो। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, करंट विंडो Ctrl+W से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वर्ड यू चूज ए सेव ए डॉक्यूमेंट विद ए न्यू नेम, यानी वो कह रहे हैं दोस्तों एक डॉक्यूमेंट को आप न्यू नेम, पहले भी वो सेव है उसको आप न्यू नेम से सेव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे दोस्तों, न्यू नेम से सेव करने के लिए, न्यू नेम से सेव करने के लिए दोस्तों क्लिक फाइल सेव एज पे जाएंगे तो आप मतलब एक न्यू नाम से आप सेव कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च, दोस्तों इस सवाल में ये कहना है कि यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च, तो दोस्तों हम मतलब एक जो करैक्टर है वो भी सर्च कर सकते हैं, फॉर्मेट्स भी, सिंबल भी। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब एक हम फाइंड कमांड से ये तीनों चीज़ों ही मतलब एक सर्च कर सकते हैं, करैक्टर्स भी, फॉर्मेट्स भी और सिंबल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड फॉर, दोस्तों जो कंट्रोल प्लस एन है शॉर्टकट की, ये किस लिए यूज़ होता है दोस्तों, ये यूज़ होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, तो दोस्तों जो कॉलम है दोस्तों वो हम कितने मतलब है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो दोस्तों वो हम कर सकते हैं 63 यानी 63, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी रो कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, दोस्तों जो हम एमएस वर्ड की बात हो रही है, एमएस वर्ड में जो हम मैक्सिमम कितने मतलब एक रो मतलब एक इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों, वो कर सकते हैं 32,767, ये आप लोगों ने याद रखना है 32,767, ये एमएस वर्ड की बात हो रही है, एक्सेल की बात नहीं हो रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंट्रोल प्लस जे इज यूज्ड फॉर, तो दोस्तों जो कंट्रोल प्लस जे है ये अलाइन जस्टिफाई के लिए यूज़ होता है, तो अलाइन जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन एमएस वर्ड थीसरस टूल इज यूज, जो दोस्तों थीसरस टूल होता है एमएस वर्ड में वो किस लिए यूज़ होता है, तो दोस्तों वो होता है सिनोनिम वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, दोस्तों जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हो तो मतलब इस सवाल में हमें यह बताना है कि सुपरस्क्रिप्ट क्या है। तो दोस्तों जो सुपरस्क्रिप्ट है ये आप लोगों के सामने एग्जांपल भी है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों। ये जो ऊपर आप लोगों को 2 नजर आ रहा है ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये आप लोगों को पता हो गया, लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट, दोस्तों जो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस इक्वल, और इसका जो आप लोग को जो 2 नीचे नजर आ रहा है तो इस 2 को मतलब लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल, लेकिन वो चीज़ वो मतलब है कि ये जो 2 है छोटे नीचे आ रहा है दोस्तों, ये मतलब है कि आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बगैर आप ये 2 नीचे या जो पिछले ये जो ऊपर आप नहीं लगा सकेंगे, हमेशा याद रखना है। सिलेक्ट करने के बाद हम मतलब है कि अगर ऊपर लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, अगर आप नीचे लगाना चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट तो दोस्तों कंट्रोल प्लस इक्वल मतलब है कि कीबोर्ड से हम दबाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम एंड स्टार्ट ए न्यू कॉलम इमीडिएटली, दोस्तों वो ये सवाल में ये कह रहे हैं कि हाउ कैन यू ब्रेक द करंट, मतलब करंट कॉलम को आप ब्रेक करना चाहते हो, स्टार्ट ए न्यू कॉलम इमीडिएटली, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेस करेंगे दोस्तों शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान मतलब है कि है कंट्रोल प्लस बी का यूज़, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इन ऑप्शन में से आप लोगों ने मुझे बताना है कि कंट्रोल प्लस बी का क्या यूज़ हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई इज यूज फॉर, तो दोस्तों इसका जो शॉर्टकट की है दोस्तों यूज़ है दोस्तों वो है अप्लाइड अटैलिक फॉर्मेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जो वर्ड होता है उसको थोड़ा सा मतलब तिरछा करने के लिए कंट्रोल प्लस आई मतलब यूज़ होता है अटैलिक के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस ऑफिस एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों जो एमएस ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सच है या झूठ है दोस्तों, ये सच है।